मियां नवाज शरीफ साहब भी कोई फरिश्ते नहीं है। आपके माँ बाप क्या के यूथ खड़ी हो जाती है, आज आप कह के देखें इमरान खान को। अब खान साहब से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वही अगर अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते तो इतना शोर शराबा ही ना पड़ता। जो पहले करप्शन करते हैं उनको किसी ने पूछा नहीं है। इमरान खान इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, इस टाइम मुआशरा बहुत से माशी बहरान का सामना कर रहा है, लेकिन इस टाइम जो फोकस है लोगों का और जो हमारे सियासतदानों का वो तोशा खाना की घड़ी पे है। क्या तोशा खाना की घड़ी से हमारे जो मुल्क के मसाइल है वो हल हो जाएंगे? और उसके साथ साथ आज मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछूंगी क्या लगता है कि हम इस माशरी बहरान से किस तरह से निकलेंगे, और जो लंदन में फ्लैट्स हैं उस पर बात क्यों नहीं की जाती, दुबई पे घड़ी पे क्यों इतना फोकस है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मलिक मुबश्शिर। सर, आपने सुना होगा दोबारा से तोशा खाना का जो केस है, दोबारा से पे लोग बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि दुबई में घड़ी नजर आ रही है, लंदन के फ्लैट क्यों नहीं नजर आ रहे? ये सारी मिली भगत है। सभी ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ मेन पे है वो फ्लैट उनके भी आने चाहिए। इनके तोशाखाना में आ रही है तो वो क्यों नहीं आ रहे? वो बात आपकी ठीक है, ये होनी चाहिए इनकी भी इंक्वायरी। ऐसे इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? ये असल में इनकी वजारत है, अब इसलिए नहीं हो रही। अगर वजारत तो छूटेगी तो सब कुछ इनको सामने नजर आएगा ये चीज़। अच्छा सर, ये बताएं जो कानून के मुताबिक तोशा खाना में कोई भी चीज़ आप खरीद के उसको आगे बेच सकते हैं, सिवाय गाड़ियों के, ना तो आप उसको खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ निकलवाई थी, मरियम नवाज की भी थी और नवाज शरीफ की भी थी। तो सर इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? वे ये पहले ही बात ये है कि जो पहले करप्शन करते हैं उनको किसी ने पूछा नहीं है। जब ये काम कर रहा है तो ये ठीक कर रहा है, तो इसे क्यों पूछा जा रहा है? ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर अगर हम बात करें लोगों की भी, तो लोग भी इस टाइम तोशा खाना की घड़ी के बारे में मुसलसल बात कर रहे हैं। तोशाखाना का पता ही नहीं है ये तोशाखाना क्या है, चीज़ क्या है, ये किस नाम से बना है, ये क्या है। वो तो जो सवाल होता है वही उसको लेके आगे चले जाते हैं। तो सर अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बात करें, मरियम नवाज ने BMW वहाँ से जितनी की थी उसकी कम मालियत देके खरीदी है, जबकि गाड़ियाँ हम नहीं खरीद सकते वहाँ से। तो वही चीज़ है कि ये पहले इतने सालों से करप्शन कर रहे हैं, वो क्यों नहीं नजर आ रही? ये होनी चाहिए। सर हमारा माशरा ये क्यों नहीं देख रहा? वो एक सिस्टम घड़ी के पीछे क्यों है? ये ऐसे ही है, ये झूठ है सब। ये घड़ी का उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, कुछ ये घड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे माशरे में इस टाइम इतने बुरे हालात हुए हैं, सियासी तौर पे बिल्कुल ही हिले पर है सारे। अब इस टाइम सारा बात क्या, सर सारे कारोबार हिले हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कारोबार करने के लिए पैसे नहीं, कारोबार चल ही नहीं रहे। इस टाइम जो सबसे ज्यादा बात की जा रही है वो घड़ी की जा रही है। ये के मसाइल कहाँ है? ये समझ लें कि ये प्रोपेगेंडा है, ये सारा ये मिली भगत है। इन्होंने ये जो कर रहे हैं, ये कोई इसके पीछे कुछ कानून का हाथ नहीं है। आवाम को शऊर की जरूरत है अभी भी? जी है, अभी जरूरत है। कहा जा रहा है इमरान खान साहब ने आवाम का शऊर दे दिया, वो शऊर कहाँ है? अभी वो आप उसको देखें, आप इकॉनमी देखें, हर चीज़ अपना देख लें, कार बिजनेस देखें, वो सारा जितने साल से आ रहा है वो आगे जा रहा है। इनको रोका क्यों? इन्होंने क्यों रोका है? आप यंग जनरेशन को लेते हैं, जितनी आपने जो जितना आगे ये जा रहा था, इसको क्यों रोका गया? देखिए, आसिफ अली जरदारी की तो हुकूमत में फिलहाल नहीं है, तो नून लीग आसिफ अली जरदारी से पूछ ले वो 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी वो किधर हैं, वो क्यों रखी हुई हैं? वजारत होती है तो कौन पूछेगा उनसे? उनसे कौन पूछेगा? वो तो वजारत में बैठे हुए हैं, उनसे कौन पूछेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फहीम अहमद। सर ये बताएं, दुबई में इनको घड़ी नजर आ रही है, लंदन में फ्लैट क्यों नजर नहीं आ रहे? मैंने आपको अर्ज किया ना कि वो ठीक पैसों से लिए हुए, गलत पैसों से नहीं लिए हुए। जो घड़ी है वो तो आपको पता है कि अपना हमारा जो इमेज है ना मुल्क का, सारे मुल्कों में, सऊदी अरब, चाइना, ये सब खराब कर दिया इस बंदे। खान साहब ने जो घड़ी को बेच दिया है, इससे पूरे मुल्क का जो इमेज है वो खराब कर दिया है बाहर के मालिक में कर दिया, बिल्कुल। सर ये बताएं, अगर बात करें तोशा खाने की तहाइफ की, तो आसिफ अली जरदारी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो उधर से ली हैं, कानून में हेरा फेरा करके ली हुई है। हालांकि तोशा खाना से गाड़ियां आप नहीं खरीद सकते ना बेच सकते हैं। ली है ना, सारा कुछ किया ना। सर नवाज शरीफ ने भी ली है। तो इमरान खान की हुकूमत ही 4 साल में पकड़ दे उसको, क्यों नहीं पकड़ा? सर टाइम तो थोड़ा देते हैं। क्या टाइम देना? 4 नून लीग तो आई थी ना, गवर्नमेंट को गिराया, उनका मकसद ये था ना कि महंगाई कम करे, एक अच्छे एजेंडे के साथ आई थी, महंगाई कम हो गई।
तो ये जो एग्रीमेंट्स करके आया उसके साथ IMF के साथ कौन करके आया था? खान साहब भी करके अगर आए। एक बंदा हुकूमत में आया है, वो आज से पहले भी उनकी हुकूमत रह चुकी है, तो अगर नहीं ठीक कर सकते तो आते ही ना, नहीं तो उनके सर पे रहने देते। तो उनके रहने में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो जाता था। जो क्राइसिस था अपना उसका। सर एक बात बताएं, इस टाइम अगर बात करें तोशा खाना में सिर्फ घड़ी की बात, मुल्क इतने मसाइल से दो चार हैं, कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी इमरान खान की वजह से, वो भी घड़ी की वजह से पूरे दूसरे ममालिक में बेइज्जती हो रही है। ये आपके सामने ही है ना, हो रही है। तो सर जो ये पिछले दिनों बल्कि अभी भी ये जो शहबाज शरीफ साहब का केस चल रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इससे क्या हमारा ऐसा वज़ीर आज़म जिसके ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी केसेस चल रहे हैं, लोग बाहर के मुल्क इस बारे में क्या सोच रहे होंगे? आपको पता है पिछले, पता नहीं मुझे नहीं याद नहीं है, वो तो क्लियर करता था, बरतानिया के अखबारों ने उनको क्लियर कर दिया था कि इन पर सब झूठे केस हैं। सर वो हरजाना करने गए थे। उसका नहीं मुझे पता, मैं नहीं उसके मतलब जानता। बहरहाल सर आखिर में कोई पैगाम खान साहब के ऊपर, वो अवाम के लिए ये जो सारे मसाइल छोड़ के घड़ी के पीछे है। ये जो अब गोलियां लगी हैं उनको, ये भी तो सारा ड्रामा ही है ना। 4 गोलियां लगी हो किसी बंदे को, वो उठ सकता है इतनी जल्दी? आपको सर इसका जवाब तो खान साहब भी देंगे, 4 गोलियां और कैसे खड़े हो रहे हैं? आप घड़ियों का कह रही हैं ना, तो वो भी तो आप ही सवाल कर रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे ना कि नाखून टाइप चीजें लगी हैं तो इसको गोलियां बना दी हैं, फिर एक गोली लगी, किसी ने कहा 3, किसी ने 4, उन्होंने वो वीडियो भी निकाल दी जिसमें गोलियां नजर आई हैं। नहीं कहा, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा गोलियां 2 लगी हैं। कोई इनके जो कारकुन है वही कर को कह रहे 1 लगी है, को कह रहे 2 कह के लगी है। वो इमरान खान साहब ने वीडियो अपनी दिखा तो दी है पाँव की, तो क्या वो 4 गोलियां लगी हुई हैं? सर वो 3 गोलियां हैं। सवाल ही पैदा, 3 गोलियां तो गोलियां ना, 3 लगी नहीं, हो। वो डिस्प्रिन की गोलियां होंगी फिर। सर उन्होंने नाज़रीन ऐसी बात, पहले तो गोलियां मानती नहीं है, फिर 3 गोलियां भी नहीं मानती, फिर खान साहब ने पाँव पे अपना पूरे पाँव चेक दिखा दी, इसमें 3 गोलियां थी। छोटा सा जख्म आ जाए ना टांग पे तो बंदा लिम्प करके चलता है, सीधा चल नहीं सकता। तो उनको 3 गोलियां लगी हैं बकौल आपके, तो वो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। आपने देखा नहीं जो पहले दिन शौकत खानम थे, वो गाड़ी में बैठे हैं, चल के बैठे हैं बिल्कुल खुद अपने। आपकी नजर में वो गोलियां नहीं लगी, एवी है। लगी होंगी, मैं ये नहीं कहता लगी होंगी, लेकिन वो छू के गुजरी हैं, उनकी हड्डी में नहीं गई हैं। चलिए सर छू के गुजरी, लगी तो है ना? लगी नहीं है ना, वो टच होके गई हैं। असल में बेसिकली जो हमारा मसला है ना, हमारे यहाँ कोई एथिक्स कोई नहीं है, ठीक है। हर कोई जो है वो कोई ना कोई ब्लेमिंग गेम खेल रहा है। कभी कोई वीडियो निकल आती है, कभी कोई और कोई चीज़ लीक आउट हो जाती है, और दे आर जस्ट आफ्टर ईच अदर फॉर नथिंग, ठीक है। और ये आप किसी बंदे को कहें कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात करे, वो बिल्कुल नहीं बात करेगा। ये कांट स्पीक, इवन 5 मिनट को बात नहीं कर सकेगा। लेकिन ब्लेम गेम जो मर्जी करवा लें, ठीक है। एक इशू बात कुछ होती है, वो कहीं और ले जाते हैं, ठीक है। दुबई की घड़ी पे मतलब कि फोकस है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वो कहाँ किसको क्यों बेची, कितने में बेची, यहाँ से खरीदी। जो लंदन में फ्लैट थे उसको बारे में तो लोग जानना चाहते हैं ना, कहाँ से खरीदी, कहाँ से पैसा आया। तो इसके ऊपर क्यों नहीं ज़्यादा फोकस किया जाता, इस पर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जाता? बेसिकली जो अलमिया है वो ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम वो इतना वीक है, ठीक है जी, कि उधर चीज़ें यू हैव टू प्रूव समथिंग, ठीक है। और ये लोग इतना शातिर हैं, ठीक है जी, कि ये पीछे कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है, ठीक है जी। आप लाखों मनी ट्रेस लोगों ने निकाली हुई हैं, हर जगह आई हुई हैं, लेकिन देन गवाह मर जाते हैं, ठीक है जी। और इस तरह मतलब है कि वो लोग, उन लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अवाम भी जो इस टाइम तोशा खाना की घड़ी के मुसलसल बात कर रही है, इसको सुनना पसंद करी है, क्या उनको लगता है कि तोशा खाना के बारे में जब इन्वेस्टिगेट हो जाएगी, इस पर बात करेंगे तो मुआशरती मसाइल से हम निकल जाएंगे? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो इशू है ना तोशा खाना का, ठीक है जी, एक चीज़ तो इट इज़ मतलब एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि इमरान खान इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। वो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन सर यू टर्न तो वो करते हैं। नहीं तो यू टर्न लेना, अब यू टर्न को भी ना डिफरेंट रंग दिया जाता है। अभी जो रिसेंटली जो उन्होंने बात की है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की, वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यही कहा कि इक्वल फुटिंग भी होगा। अब उसको क्या से क्या रंग दे दिया गया है, तो दिस इज नॉट यू टर्न, ठीक है। और अगर मसलियत के लिए अब यू टर्न लेते भी हैं ना, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन
सर एक और बात है, जो खान साहब की 4 साल कारकर्दगी है, इससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं कि हम उनको लेके आए और बाद में उन्होंने हमारे लिए क्या किया। महंगाई का आगाज़ कहते किया ही उन्होंने। देखें, जब एक आवाज़ बिगड़ा हुआ हो, ठीक है जी, 75 इयर्स, ठीक है, कितना गंद इकट्ठा हुआ है, ठीक है जी, तो इमरान खान कितनी क्लीनिंग करेगा। फॉर 3.5 ईयर्स वो सीट में थे, ठीक है जी, तो मेरा ख्याल में तो बहुत कम टाइम है। चीज़ें अब सिस्टम आप ऑल ऑफ अ सडन नहीं ठीक कर सकते, ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो उसमें फिर ये है कि यू कांट कॉल के ये इमरान खान का फेलियर है। इट्स नॉट फेलियर ऑफ इमरान खान, इट टाइम वाज गिवन वेरी लेस, ठीक है। अब तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको लगता है कुछ करके दिखाएंगे? टाइम चाहिए बेसिकली, वो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, ठीक है जी, और इसी के पीछे सारे लोग लगे हुए हैं कि ये कैसे रातों रात आ गए, ठीक है। इनका आ जाना मेरा ख्याल है बहुत ही भयानक ख्वाब है, ठीक है, और अल्लाह ताला इनसे हमारा छुटकारा पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ पे एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। मियां नवाज शरीफ साहब भी कोई फरिश्ता नहीं है। आपके माँ बाप क्या के यूथ खड़ी हो जाती है, आज आप कह के देखें इमरान खान को। अब खान साहब से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वही अगर अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते तो इतना शोर शराबा ही ना पड़ता। जो पहले करप्शन करते हैं उनको किसी ने पूछा नहीं है। इमरान खान इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मलिक बिलाल। सर ये बताएं, इस टाइम माशरा जो है बहुत से बहरान का सामना कर रहा है, बहुत से मसाइल से दो चार है, लेकिन जो उस टाइम बात की जा रही है वो जो हमारे सियासतदान है, जो लोग हैं, वो इस टाइम तोशा खाना की पे बात करें, तोशा खाना की घड़ी पे बात कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या तोशा खाना पे बात करने से हम माशरी बहरान से निकल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तोशा खाना के अलावा भी बड़े मसाइल हैं मुल्क के, उस पर ज़्यादा हुकूमत को फोकस करना चाहिए। एक हमारे वज़ीर आला साहब को जब गोलियां लग जाती है, वज़ीर आज़म साहब को, साबका वज़ीर आज़म साहब को, तो उनके ऊपर तो वो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो तोशा खाना के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया हुआ है, उसका वो ज़ाती मामला था। उन्होंने अपने पैसे भी पे किए तोशा खाना में, 20% जो उनका बनता था उन्होंने पे भी किया। इसके अलावा अब ये कहेंगे कि तोशा खाना में ऐसे हो गया और वैसे हो गया, अपने ये करप्शन के सारे केसेस इन्होंने ख़त्म करवा लिए। आसिफ अली ज़रदारी ने तोशा खान से 3 बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ थी कानून में रद्दोबदल करके जैसे भी अपने पास रखी हुई हैं। हालांकि तोशा खाना के कानून के मुताबिक हम गाड़ियाँ ना तो खरीद सकते ना बेच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तोशा खाना में नहीं, एक रूल है, आप थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि तोशा खाना में होता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट हुकूमत को मिलता है, वो आप 20% पे करके उसका वो आप ले सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, वो फिर आपकी मर्जी है उसको जो है। लेकिन सर तोशा खाना में अगर गाड़ियाँ ना तो वो आप खरीद सकते हैं ना आप बेच सकते हैं। मरियम नवाज ने गाड़ी को तोहफे में गाड़ी मिली, उन्होंने खरीद ली, लेकिन बहुत कम मालिक में खरीदी। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली ज़रदारी की, मैंने आपके बारे में बताया, इन पे क्यों नहीं बात कर रहे? वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनको अपनी करप्शन नज़र नहीं आती, अपना ये बीमारी का बहाना लगा के बाहर भाग जाते हैं, एक के तोशा खाना के पीछे पड़े रहते हैं। अपनी अरबों रुपए की करप्शन के इन्होंने केसेस आते साथ ही 2 महीने में ख़त्म करवा दिए हैं। जो उनके पास इतने स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल बने हुए थे, जो उनके पास अदर इनके स्कैंडल बने, वो इनके आते ही ख़त्म हो गया। एक तोशा खाना का स्कैंडल, इमरान खान को गलत। दुबई में अब जो घड़ी जिसने खरीदी थी, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लंदन के फ्लैट पे भी हम जानना चाह रहे हैं वो फ्लैट के पैसे कहाँ से आए हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? दोनों तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा? वन साइड क्यों है इस टाइम? अच्छा, जब वो हुकूमत में था इमरान खान, तब क्यों नहीं उसका सामने आया कि जिसने मेरे से परचेज़ किया घड़ी? और ये उमर फारूक साहब जो आके टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये घड़ी मेरे से इन्होंने 2 मिलियन की इन्होंने खरीदी है, $2 मिलियन की। तो अब वो पहले क्यों नहीं उन्होंने बताया, अब आते साथ क्यों बताया? इनके गवर्नमेंट आते साथ इन्होंने सारा कुछ बताना शुरू कर दिया। ये तो गलत बात है। किसी एक बंदे को गलत साबित करने के लिए उसके ऊपर सारा ब्लेम अपना छुपा के, अपने पर्दे डाल के उसके ऊपर सारा जो इन्होंने मुसल्लत कर दिया हर चीज़ को कि इसने ऐसे कर दिया। अपना नहीं ये बताते कि इन्होंने क्या क्या मुल्क के लिए किया है। इन्होंने मुल्क के लिए जो करप्शन किए हैं, जो केसेज इनके ऊपर अरबों रुपये के बने हुए हैं, वो कहाँ गए हैं इनके? वो भी तो बताए ना। ये आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो साथ में लाते रहे हैं कि ये हमारे इन्होंने ये इसको सड़कों पे घसीटेंगे जी, चोर है, ये है मौलाना, यही राना सनाउल्लाह इनके बारे में किस तरह की उल्ट पटांग बातें करता था, अब इनके साथ बन के बैठे हुए हैं। अलीम खान को जिसको ये गालियां देते थे, अब इन्होंने साथ उसको मिला लिया जी, ये अलीम खान तो चोर डाकू है, जंगीर तरीन ऐसे हैं। अब इनकी पार्टी में आ गया, अब ये सब ठीक है।
जो इनके साथ मिल जाए वो ठीक है, इमरान खान भी इनके साथ मिल जाए वो भी ठीक है। कहा जाए जिसकी हुकूमत होती है वो दूसरों के सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, जब उसकी हुकूमत आएगी तो वो उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो हमारी अदलिया कहाँ पर है? अदलिया हमारी जो है ना, बस वो आपको भी पता है, कहना नहीं चाहिए, करती है इंसाफ। अगर उनके ज़ाहिर है, जिसका आपको भी पता है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जिसका साथ देती है वही आता है। अब तो सारी आवाम के सामने खुल के कहानी आ गई ना। फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि जो हमारे डीजी या एसपीआर वो उसके जो थे आईएसआई के, वो भी खुल के सामने आए हैं। उनको आके टीवी पे बयान देने की क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ें आवाम को सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान, लोगों का ये कहना है जो ख़ास तौर पे नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि खान साहब की तोशा खाना वाली हरकत से हमारे दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? तो मेरा सवाल ये है, जो शहबाज शरीफ साहब उधर गए थे, इंग्लैंड गए थे और वहाँ पे वो हरजाना करने गए थे और उनके ऊपर उन्होंने चार्ज लगा दिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इससे क्या हमारे बारे में बेइज्जती नहीं है? एक तो शहबाज शरीफ साहब ने जो मांगने का तरीका मैं सिखा दिया ना, देखे जी उससे बड़ा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी हम मांगने वाले नहीं हैं, बस हम मजबूर हैं, हम हमारी मदद करें, हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। ये उन्होंने एक हमें तरीका सिखा दिया मांगने का। तोशा खाना से मैं कब कहता हूँ कि यार ये सारे बंदे जो हैं ठीक हैं, हर बंदे में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। अगर उन्होंने तोशा खाना बिल्कुल छुपा लिया होता, वो किसी को हुकूमत को जाहिर ना करते वो, तो फिर तो समझ में आता था। उन्होंने उसका 20% वहाँ पे सबमिट करवा दिया गवर्नमेंट को। अब तो वो किस ममालिक के बंदे ने इंटरव्यू दिया कि जी हमें बड़ी निकासी हुई है जी, इमरान खान ने हमारा गिफ्ट भेज दिया। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी हुकूमत ही जो है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। तो ये कहने का मकसद है कि बस यही जो है ना आवाम को बताना। आपको ये बात आखिर में बता दें, माशी बहरान से हमें तोशा खाना वाला केस बाहर निकालेगा या मियाँ साहब आके निकालेंगे? मियाँ साहब जब आएंगे ना तब भी निकालेंगे। मियाँ साहब पहले अपने घर से तो निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निनाजी, हमारे से एक और शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ नहीं पता क्या सर हम क्या इमरान खान है, कौन नवाज। अच्छा, बस इतना बता दें, अगर जिस तरह हमारा इस टाइम मुल्क है बहुत से माशी मिसाइल से दो चार है, तो लोग इस टाइम और जो हमारे सियासतदान इस टाइम जो बात करें वो तोशा खाना केस पे बात करें। क्या इस केस पे बात करना हमारा बनता है? हमारे माशी मिसाइल पे क्यों नहीं बात कर रहे? मेरी बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस अर्ज़ पाकिस्तान के हालात ठीक करे, जो मर्ज़ी आए, जो मर्ज़ी करे, लेकिन इस हमारे मुल्क के हालात ठीक करे। हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक और मसा शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? वसीम। सर ये बताएं कि जो दुबई में घड़ी के ऊपर इन्वेस्टिगेट हो गई है बात, लंदन के फ्लैट्स के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट की जा रही? मैम, आपकी जो खान साहब का दौर गुजरा है, आप जब तक आप लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर नहीं ना आएंगे, शख्सी पसंदीदगी नवाज शरीफ व इमरान खान, और पहले ये माने करप्ट आ रहे हैं। आप ये हम लोगों को ये मानना चाहिए कि खान साहब ने भी करप्शन की है, लेकिन वो फरिश्ते नज़र आते हैं क्योंकि उनको टेनोर थोड़ा था, बाकियों की ज़्यादा है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन इन्होंने थोड़ी की है। खान साहब ने 3 महीने 3 साल इन्होंने जो भी इनकी गवर्नमेंट गुजरी है, क्या ठीक है शोर डालना चाहिए था, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए थी। क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान के लोगों को बोलना सिखाया, करप्शन बताई होती क्या है। लेकिन किस करप्शन के दौर में आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है? क्या इंडिया में करप्शन नहीं थी? 92-93 से जब वो उनके नरसिम्हा राव थे तो हमसे 10 गुना उनकी करप्शन ज़्यादा थी। आज आप उनके रिजर्व्स देख लें कहाँ पे पहुँच गए हैं। क्यों? बात यह है कि इस टाइम माशरा बहुत से मसाइल से दो चार है, सिर्फ घड़ी तोशा खाने की घड़ी के ऊपर बात करना क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, टिट फॉर टैट है। खान साहब ने क्या किया 3 साल, एक ही चीज़ चोर, एक उन्होंने थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स को नया रुख दिया। मैं तो उसको डर्टी पॉलिटिक्स कहता हूँ। इज़्ज़त नफ्स, ज़ुबान, आपके माँ बाप के आगे यूथ खड़ी हो जाती है। आज आप कह के देखिए इमरान खान को, वो इस मामले में कामयाब हो चुके हैं कि आप उनको कुछ बुरा नहीं कह सकते। जहाँ तक घड़ी का है, इसको फिर लाएँ, सबूत लेके आएँ कि उन्होंने वो नहीं किया। आज एक आपके कॉरस्पॉन्डिंग आ चुका है कि खान साहब ने बेचा है। जो उनकी बेगम है हमारी बुशरा बीबी, वो लवर है गिफ्ट्स की ही, उनकी डिमांड्स रही हैं। किस तरह आप कह सकते हैं? हमारी यहाँ लड़ाई यही है कि खान साहब देखिए फ़िरका बन गई है। आपका जो सियासी जो हमारा डिबेट है ना, वो एक फ़िरके की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
जिस तरह एक शिया सुन्नी की डिबेट होती है तो लड़ाई बन जाती है, हमने उस चीज़ का माहौल, जिस कौम में डिबेट नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी ने भी मतलब कि 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो थी तोशाखाना से ली थी। हालांकि तोशाखाना के कानून के मुताबिक हम चीज़ें तोशाखाना से पहले खरीदे फिर आगे बेच सकते हैं, सिवाय गाड़ियों के। ना गाड़ियाँ हम खरीद सकते हैं ना आगे बेच सकते हैं। मैम कुछ भी नहीं खरीद सकते। इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कोई फरिश्ते नहीं है, बिलावल साहब, उनका एक दावा है कि 1 रुपए की करप्शन सिंध में आप साबित कर दें। मतलब ब्लंडर अवाम के साथ झूठ कोई भी आ जाए। मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर खान साहब, मैं उनके साथ कैंसर हॉस्पिटल से हूँ, अब भी हूँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं मानता कि उनके पास कोई पॉलिटिकल हल है, उनके पास सॉल्यूशंस हैं। वो भी उसी डगर पे हैं, उसी टीम के साथ है। आज अमेरिका आज उनका यू टर्न देख लेना, हम तो उनके एक नज़रिए पे चले थे, आज वो हर चीज़ को उन्होंने सिलेंडर कर दिया है। वो उनका पिछले बयान देख लें। मैं मानता हूँ हमारा तो ये जो घड़ी की इन्वेस्टिगेशन को इतना बड़ा मसला नहीं है। मिल बैठ के इस मुल्क को खुदा के लिए माशी बुरहान से निकालें, एक पेज दें सोचने के लिए, अवाम को एक हो जाएं, सियासत होती रहेगी, चाहे मियाँ साहब हों। अब वो देखें इसाक डार साहब आते हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल गई। मतलब हमें ब्लंडर हमारे धोखे में रखा जा रहा है। यहाँ सिर्फ क्या है, इमरान खान लव। पहले तो आप खुद इस चीज़ को देखें कि हमारे मुल्क की हालात क्या हैं। गरीब आवाम इस टाइम इतना परेशान है, पेट्रोल का रेट किधर है, उसके अलावा हर ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ इतनी महंगी है, और हम एक फजूल सी बहस को लेके, यानी कि ये तोशा खाना पे गड़ियाँ बेच दी, ये कर दी। आप मुझे ये देखें, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कुलसूम नवाज, जो इनके सागदार, हम नाम लेते लेते थक जाएंगे जितनी इन्होंने करप्शन की है, और इनको इमरान खान के जो 3-4 सालों में और कुछ नहीं मिला सिवाय सिर्फ तोशा खाना के। ये एक अजीब सी बहस है जो इन्होंने सिर्फ सियासी मुखालफिन ने एक छेड़ी हुई है, ये इसका कोई मकसद नहीं है। सर ये तय इमरान खान साहब अक्लमंद इंसान है, वो सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, बखूबी जानते हैं। इस तरह की अगर वो इस तरह की उनकी कोई बात पकड़ी जानी थी, या अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो सोच विचार तो कर सकते थे ना कि मैं क्या करूँगा, करना तो मैं बताऊँ। कि इमरान खान साहब ने अपनी जो तकरीर में वाज़े कहा कि उन्होंने जो इसके पैसे हैं वो जो बनी गला की उन्होंने सड़क बनाई है। अभी का ये जो काम है ये गवर्नमेंट के काम है, ये किसी सियासतदान के नहीं है, ये गवर्नमेंट के काम है, लेकिन उन्होंने उस पैसे से सड़क बनाई है। इमरान खान को सिर्फ ये जो तोशा खाना के पैसों के, उसको और बहुत सी ऑफर्स थी, वो मतलब कि उसको कोई कमी नहीं इन चीज़ों की, मतलब कि ज़रूरत ही नहीं उन्हें है। ये तो एक अजीब सोच है कि हम अगर इस बात को सोचें कि इमरान खान ने जो तोशा खाना के जो चीज़ें हैं वो सेल कर दी हैं और सेल करके वो मतलब के पैसे खा गया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी रंग देने को, अवाम की जो नज़र इस किसी और चीज़ से हटाने के लिए तोशा खाना को शुभ बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये देखें, ये तो एक टाइम पास करने वाला सियासतदानों को बात है, वो उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो ये उनके ऊपर उछालते हैं। ये वैसे देखें, एक गिफ्ट कोई देता है ना, वज़ीर आज़म को या सदर को या वज़ीर आला को, तो हमारी तो एक ये राय है कि गवर्नमेंट को ये असेंबली में ये कानून बना लें कि जो भी गिफ्ट आते हैं वज़ीर आज़म हाउस में एक रैक बना लें, उधर सारे रखें, उसको किसी बंदे को घर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको वहाँ वो एक म्यूज़ियम बना दें ताकि लोग भी जाएं देखें, कि नई जनरेशन देखे आके कि ये फ़लाँ वक्त का वज़ीर आज़म था, वो किसी सऊदीया में गया उन्होंने ये गिफ्ट दिया, अमेरिका में गया ये गिफ्ट दिया। तो ये तो रस्म इनकी सबकी अच्छी नहीं है कि वो थोड़े से पैसे जमा कराए तो ले गए। दुबई में जो घड़ी थी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लंदन में फ्लैट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी जा रही, दोनों में बराबरी क्यों नहीं है, क्योंकि लोग दोनों के बारे में जानना चाह रहे हैं। जो उनके ऊपर इतना कुछ हो रहा है, ये आपको नहीं पता कि उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। फ्लैटों के ऊपर जो आज से 3-4 साल ये इमरान खान की हुकूमत ने किया है, तो उनके ऊपर ही लगे रहे हैं, सारा मीडिया भी हमारा यही काम करता रहा। अब उनको भी मौका मिल गया है इनके ऊपर बोलने का, जिसकी हुकूमत है वो उसे दूसरे मौका के ऊपर बोलता है, उसको मौका मिलता है। अब उनके हाथ में भी इनकी एक छोटी सी चीज़ आ गई है। अब खान साहब से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वही अगर अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते तो इतना शोर शराबा ही ना पड़ता। तो दूसरा, अगर वो ले गए चीज़ तो इसमें कितना बड़ी चीज़ है, इससे क्या बन जाता है? क्या ये चीज़ें हमें माशरी बहरान से निकाल दें? इन चीज़ों पे इतनी डिस्कशन हो रही है। नहीं, इसके ये तो बिल्कुल नहीं निकाल सकती। दूसरा, हमें मुआशी बहरान में ज़्यादा डुबो सकती है कि जो टाइम हमने
मुल्क के लिए काम करना है, वो हम लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये अच्छे बंदों का काम नहीं है। सर क्या ये टाइम वेस्ट नहीं, इस टाइम बैठ के हमारे सियासतदान इस पे बात कर रहे हैं, लोग अवाम इसके ऊपर अवाम का रुझान इस तरफ है, बजाय हमें माशरती मसाइल से कैसे निकलें, हम अपने माशरे को किस तरह ठीक करें, हम सियासी बहरान को कैसे ठीक करें, वो इस टाइम जो तोशा खाने उसको ही डिस्कशन कर रही है। कि हमारी कौम है वेली फारग, ये इनको तो कोई बात चाहिए फजूल सी, उसके ऊपर पूरी कौम इस वक्त इसी काम में, उनको अपने घर का नहीं फिक्र, अपने काम का नहीं फिक्र। जितना टाइम हम इनको देते हैं, हमारा मीडिया देखे, कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही बात है, अगर वही वो अच्छे कामों के लिए अपना टाइम इसके तो ऊपर सारा मीडिया इसमें आप इन्वॉल्व करेंगे या 5 उंगलियां बराबर नहीं होती? नहीं नहीं, वो 1-2 मीडिया वाले नहीं होंगे तो बाकी तो आप देखते हैं ना, हम भी खबरें सुनते हैं सारा दिन, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। वही एक टाइम अगर उससे हो गई है तो अदालतें बड़ी हैं, इधर उधर उसमें जाएं आप, तो लोगों को तो इतना ना ख़राब करे हर वक्त सुना के खबरें, हर बंदा खबरें सुनता है, जहाँ जाओ नाई की दुकान पे बात हो रही है, दूध वाले पे बात हो रही है, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, हम लोग भी इसके टाइम वेस्ट करने की बजाय वो काम पे तवज्जो दें। आखिर में हमारी आवाम को, सियासतदानों को कोई पैगाम दे दें आपकी तरफ से कि जो तोशा खाना केस है इस पे बात करने की बजाय अगर हम माशरती बहरान पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए, हम कहते हैं शोशा खाना को छोड़ें, अपने कामों की तरफ तवज्जो दें, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें, ये तो एक काम है, वो करते रहेंगे, सियासतदानों का काम है, अवाम का तो ये काम नहीं है ना। अवाम अपने काम पे तवज्जो दें, जितना टाइम उनके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें, उस पर तवज्जो देंगे तो काम बेहतर हो जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए अपनी हौस सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।